أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो आप लोग? How are you all? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। आप लोगों में से बहुत कम लोगों का ही वर्क मुझ तक पहुँचा है। ऐसा क्यों? आप लोग ने सबने क्यों नहीं की है प्रैक्टिस? खुशबू, आपका लास्ट के 2 शायद से रह गए हैं मुझे चेक करने के लिए, है ना? 2 पेज आपने जो भेजे हैं, तो उसको मैं एक बार चेक करके आपको ग्रुप में ही अपडेट कर दूँगी, ठीक है? अच्छा, हमारी जो क्लास रह गई थी 2 क्लासेस की मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेज दी है ना? 2 या 3 जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं उसकी रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी थी, क्योंकि मैं आपकी क्लासेस को और डिले नहीं करना चाह रही थी। ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गई थी, तो इस वजह से हमने रिकॉर्डिंग से जो है आपके सेशंस को कंप्लीट करवा दिया है। आज जो है वो आपकी लास्ट क्लास है, लास्ट टॉपिक है हमारा बेसिकली। बेसिक कोर्स का लास्ट टॉपिक है, विच इज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर जो है वो 4, अगर मैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करूँ, तो एक है बिस्म, एक है अल्लाह, एक है अर्रहमान, एक है अर्रहीम, ठीक है? ये जो पूरी आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह के 3 नाम आ रहे हैं। एक अल्लाह का खुद का अल्लाह नाम, फिर अल्लाह के 2 सिफ़ती नामों में से अर्रहमान, अर्रहीम, पहले 2 नाम, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर से हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिखना सीख लिया है, अर्रहमान सीख लिया है, अर्रहीम भी सीख लिया है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, अब सिर्फ़ और सिर्फ बिस्म लिखना सीखना है। बिस्म के साथ उसके बाद हम इन सबको कनेक्ट कर देंगे, मिला देंगे। फाइन? तो इस तरह से आपका जो है पूरी एक आयत यहाँ पर जो है बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की शुरुआत। चलिए, अब मैं आपको इससे पहले कि लिखूँ, मैं आपको कुछ पहले दिखा देती हूँ। जस्ट अ सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखने के बहुत तरीके हैं, तो हम पहले उन तरीकों को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, ये किसमें लिखा है? ये क़तल नश्तालिक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर फिर आपका बिस्मिल्लाह की शेप, बहुत सारी शेप्स होती हैं बिस्मिल्लाह लिखने की। ये सारी शेप्स जो हैं ये आपको एंड के जो हमारा असाइनमेंट होता है, एडवांस का जो एंड असाइनमेंट होता है, उसमें आपको ये शेप्स जो है लिखनी होती हैं। फिलहाल हम जो है नॉर्मल लिखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस तरह से लिखी जा सकती है। एक ये शेप है जिसको हम टीयर ड्रॉप शेप भी कह सकते हैं। एक राउंड में आ जाती है टीयर ड्रॉप, आपकी बेसिकली ये वाली ज़्यादा टीयर ड्रॉप है, वो भी हमारी टीयर ड्रॉप के अंदर ही आती है लेकिन, ठीक है? इस तरह से भी आप बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं। आप जो है बिस्मिल्लाह को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तरह-तरह से यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि और ये देखो, ये एक अलग सी शेप के अंदर लिखा हुआ है, ये नीचे से ऊपर जाते हुए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, ये उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? एक होता है नीचे से ऊपर जाते हुए, एक होता है ऊपर से नीचे आते हुए। 2 तरह की टेक्निक्स को फ़ॉलो किया जाता है अपनी जो है आयत को लिखने के लिए। और यहाँ पर डिफ़रेंट डिज़ाइंस, जैसे कि अलिफ़ को यहाँ पर जो है काफ़ी स्टाइल में लिख दिया है, ठीक है? तो वो एक अलग ही शेप बनकर आ रही है उसकी।
नॉर्मल आपका जो है ये ख़तल विसाम है, मॉडर्न कैलीग्राफी, इसका भी कोर्स हमारी एकेडमी में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप ख़तल सुलूस कर रहे हैं सेम एग्जैक्ट वैसे ही आपका ये कोर्स भी रहता है, बस इसमें जो है डिज़ाइनिंग वगैरह आपकी चेंज हो जाती है। जैसे राउंड के अंदर हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, राउंड में क्या लिखने के लिए हमें चाहिए होता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और कोई नई शेप मुझे यहाँ पर समझ आ नहीं रही है, तो फिलहाल मैं इसको जैसे देखो ये यहाँ पर बिस्मिल्लाह कैसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर आप जब इसको सीखेंगे तो आपको खुद ब खुद ही वेरिएशन करना आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है कुछ नया कलर ऐड कर दिया है, बाकी फिर उसको जो है दूसरे रंग से लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। एक इस तरह से भी बिस्मिल्लाह लिखा जाता है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो अभी आपने देखा कम से कम कितने हो गए होंगे, 10-11 तो हो गए होंगे जो हमने अभी निकाले हैं। ये देखो इस तरह से भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिख सकते हैं। ये देखो ये भी आपका बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। एक ही चीज को लिखने के तरीके कितने सारे होते हैं, ये देखिए एक नया तरीका यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ये देखिए एक इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा जा सकता है, उसको एक्सटेंड कर दिया है ना, इस तरह से लिख सकते हैं हम। और आपका वो तो नॉर्मल है। ये वाला देखो यहाँ पर भी इस तरह से भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको डिज़ाइन समझा रही हूँ, कितना तरह-तरह की वेरिएशंस हैं। ये देखिए सारी ये वेरिएशन है बिस्मिल्लाह की। ठीक है, तो तरह-तरह से आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी कंपोज़िशन को अच्छे से डिज़ाइन करके लिख सकते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल वाला लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी बेसिक कोर्स करा है, तो अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वाला सिखाऊँगी, तो वो आपको नहीं समझेगा, है ना? तो इसके लिए हम बहुत सिंपल वाला लिखेंगे। सिंपल वाला कौन-सा लिखेंगे? हमने रा की जो शेप सीखी है, हम उसको फ़ॉलो करते हुए लिखेंगे, है ना? तो उसके लिए हम इस वाले को फ़ॉलो करेंगे। ठीक है, रा, नून ये सारे वो शेप्स हैं जो कि हमने इस कोर्स के अंदर सीख चुके हैं, सीख ली हैं, है ना? बाकी अगर मैं आपको ये वाली शेप बताऊँगी रा की, मीम की, नून की, तो ये आपके लिए कन्फ्यूज़न वाली हो जाएगी, ठीक है? कन्फ्यूज़िंग हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये हमने नहीं की है। ये हमारी जो है अल्टरनेटिव शेप है, जो कि हम एडवांस में सीखते हैं। अभी हमने बेसिक में जो चीज़ सीखी है, हम उससे जो है बनाएँगे अपना कंपोज़िशन, ठीक है? तो मैं इसको फिलहाल रख देती हूँ साइड में। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई एम बैक। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने सीखना है बिस्म कैसे लिखना है। मैं आपको एक पेपर पे लिखती हुई भी दिखा देती हूँ साथ के साथ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है बा। बा की कई सारी शेप्स होती हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था कि करीब 11 शेप्स होती हैं आपकी बा के अंदर, है ना?
तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सी वाली शेप चाहिए अपनी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो मोस्टली ज़्यादातर जो हम डिज़ाइन हमने चूज़ करा है उसके अंदर आपका जो है एक ही तरह का बा ज़्यादा जाता है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टूथ बा। ठीक है, लॉन्ग टूथ बा जो है उसका साइज जो है वो करीब आपका 3 नुकात से लेके 2 नुकात तक के बीच में होता है। ठीक है, वैसे 3 नुकात ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो कैसे बनाओगे आपने, जैसे हमने अल्लाह लिखते टाइम पे लिखा था सेम वैसे ही आपने बनाना है। ठीक है, जैसे हमने अल्लाह लिखा था वैसे ही। थोड़ा जूम कर रही हूँ मैं से। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसको हम कहते हैं लॉन्ग टूथ बा। इसके बाद अब आपने यहाँ से नीचे इसको लेकर आना है हल्का सा और ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है हल्का सा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बा बन जाएगा। इसके ऊपर आप हिलिया लगा दो यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये हिलिया लग गया हमारा, तो ये पूरा प्रॉपर बा बन गया। इसके बाद अब आपने सीन, सीन मिडल शेप में जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो कैसी आएगी, ये बा हो गया, थोड़ा सा दूरी पे लिख रही हूँ मैं इसको ऐसे, हल्का सा बाहर की तरफ निकालते हुए ऊपर इस तरह से हल्का टेढ़ा जाएगा। ठीक है, हल्का सा टेढ़ा है ये, राउंड नहीं है जैसे कि ये राउंड बना है वैसा राउंड नहीं है ये। हल्का टेढ़ा जाने के बाद अब आप इसके ऊपर दोबारा से ऐसे करते हुए आगे की तरफ ऐसे करके इसको उठा देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हल्का टेढ़ा जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे मीम को कनेक्ट करना है। डिपेंड करता है कि आप इसके बाद कौन सा हुर्फ जो है ऐड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको चेंज करना होता है। अभी मुझे मीम को ऐड करना है तो इसलिए मैं ऊपर जा रही हूँ। हो सकता है मीम की अगर मैं कोई दूसरी शेप लूंगी तो मैं ये ऊपर जाने की जगह सीधा नीचे की तरफ चली जाऊंगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है, आपकी शेप चेंज हो जाएगी यहाँ पर। तो अभी क्या हुआ, बा हो गया, सीन हो गया। अब यहाँ पे मुझे सीन को मीम से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ऊपर गई, मैं वहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से नीचे की तरफ आऊंगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। इसके और इसके बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए। फाइन, अभी मैं खोल खोल के लिख रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। दोबारा लिखूंगी तो पूरा मिक्स करके। ये हो गया, बा हो गया, सीन हो गया। अब मीम का कनेक्शन देना है, तो मीम के कनेक्शन में ऐसे नीचे की तरफ आए, उसके बाद यहाँ से आप ऐसे करके ऐसे छोड़ेंगे। ठीक है, और फिर वहां से आप इसको ऐसे करके यूं करके मिला देंगे ऐसे करके, काइंड ऑफ अ पेटल शेप। जो आपने मिरर शेप क्रिएट करनी है बेसिकली, एक ऊपर से जो है अगर मोटा स्ट्रोक शुरू करा है तो इसके एंडिंग में मोटा स्ट्रोक आना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में मोटा स्ट्रोक था तो एंडिंग में मोटा स्ट्रोक आना चाहिए, उल्टा बनाना है, मिरर शेप क्रिएट करनी है। ठीक है, आपने यहाँ तक हो गया। बासीन मीम का हेड बन गया। अब हेड के बाद मुझे मीम को कंप्लीट करना है। मीम की बहुत सारे तरीके की शेप्स होती हैं जो कि आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर वो वाली फॉलो करूंगी जिससे हमारी जो एक हार्मनी है वो पूरे कंपोजिशन में क्रिएट हो। हार्मनी क्रिएट कैसे होगी, जब आप सेम तरह की शेप्स को फॉलो करेंगे थ्रू आउट योर कंपोजिशन। ओके, तो ये आपको लिखने से पहले डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन सी वाली चूज करनी है। तो अभी तो हमने एक ही सीखी है तो हम उसी को चूज करेंगे। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे कनेक्ट करते हुए नीचे की तरफ लेती हुई आऊंगी, आगे की तरफ निकालूंगी और यहाँ पर ले जाके इसकी टेल बना दूंगी। ठीक है, ये लो, ये बन गया मेरा मीम। इसको जब मैं कनेक्ट करूंगी तो ये बन के कुछ और नजर आएगा। इसमें मैंने आपको यहाँ पे गैप छोड़ा है, ये बा बना है, ये सीन बना है, फिर नीचे आ रहा है, फिर मीम का हेड बना है, फिर मीम बना है। ये मीम जो बन रहा है मेरा यहाँ पर, ये हमारी एग्जैक्ट वही शेप है जो कि हमने रा में बनानी होती है। ठीक है, बस यहाँ पे अगर मैं इस तरह से स्ट्रोक लगा दूंगी तो ये मेरा रा बन जाएगा, पर मुझे यहाँ पे स्ट्रोक नहीं लगाना। बिस्म हो गया,
इसके बाद अब हमने अल्लाह लिखना ऑलरेडी सीख लिया है, मैं दोबारा से उसको नहीं बता रही हूँ। मैं अर्रहमान अर्रहीम बता देती हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद अब आप यहाँ पे लिखेंगे अर्रहमान अर्रहीम। चलिए पहले हम इसको यहीं लिख लेते क्योंकि फाइनल में भी वही लिखना है मुझे। क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, सो स्टे इन द क्लास। मेजरमेंट जो है वो मैं इसके अंदर नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसकी मेजरमेंट बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसको सही बनाने के लिए सबसे पहले स्केल से एक लाइन खींच लेना। मैं खींच देती हूँ। स्केल से एक लाइन खींच लो सबसे पहले। जब आप कंपोजिशन बनाते हैं अपनी 2 लाइन्स की, 3 लाइन्स की, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ बताई जाती है कि आपने कितनी डेप्थ रखनी है, कितनी जो है हाइट रखनी है लेटर्स की, जिससे कि आपकी कंपोजिशन सही बने। हल्का सा आपने जो है निशान लगाना है ताकि वो आपकी कंपोजिशन में दिखे भी ना इस तरीके से। ओके, चलो ये हमें एक लाइन मिल गई है। इस लाइन को फॉलो करते हुए अब हमने अपने लेटर्स को उसके ऊपर सेट करवाना है। सबसे पहले बा आ रहा है, तो बा हमारा लॉन्ग टूथ हमने लिया है, जो कि हमारा करीब 3 नुकात का होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा कर्व ऊपर की तरफ उठाएंगे। अंदर कितना गैप होना चाहिए, केवल 1 नुक्ते का। ठीक है, केवल 1 नुक्ते का गैप आएगा। यहाँ पे हिलिया लगा देंगे और ये मेरा बाकी शेप रेडी हो गई। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो, ना समझ आ रहा हो, तो जब भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बा हो गया, बा के साथ अब सीन को कनेक्ट करना है, तो यहीं पे रखेंगे, हल्का सा ऐसे उठाएंगे टेढ़ा करते हुए, फिर वहां से सीधा और ऊपर की तरफ हल्का सा ऊपर, देन फिर नीचे, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम अपना मीम बनाएंगे। मीम का हेड ऊपर से मोटा था तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज क्रिएट करनी है हमें। इसको मैं एक बार यहाँ बना देती हूँ। पहला स्ट्रोक मेरा ये है, ठीक है, ये ऊपर से मोटा है नीचे से पतला है, तो दूसरा स्ट्रोक जो बनेगा वो मेरा नीचे से मोटा ऊपर से पतला बनेगा। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। बासीन, अब उसके बाद मीम। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेकर आएंगे इसको ऐसे, और ये यहाँ पे टेल बना देंगे। दोबारा से थोड़ा मोटा कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, बासीन मीम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्लाह लिखना है अब हमें। तो हमारे पास क्योंकि स्पेस है, मुझे यहाँ तक कंप्लीट करना है इसको, तो अगर मैं अल्लाह को यहाँ भी लिखूंगी तब भी चलेगा, यहाँ लिखूंगी तब भी चलेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे अब डिसाइड करना है कि मुझे अल्लाह को लिखना कहाँ पर है। आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, अपना स्पेस मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पे अगर 2 उंगली का जगह छोड़ी है, तो मेरी यहाँ पे 2 उंगली की जगह छूटनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये इतनी जगह पे इसको कंप्लीट करना है। तो अगर मैं अल्लाह को यहाँ लिखती हूँ तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा इतनी जगह में कंप्लीट करना। तो मुझे कहाँ लिखना है, अल्लाह को यहाँ पर लिखना है, थोड़ा सा ऊपर करके, ताकि वो यहीं पर कंप्लीट हो जाए, और इतने हिस्से में मुझे अर्रहमान अर्रहीम को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट आपको करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अल्लाह के लिए हम सबसे पहले अलिफ बनाएंगे। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपने अल्लाह को कैसे लिखना है। अलिफ हो गया, उसके बाद अब आपने यहाँ पे लाम बनाना है।
ये 4 नुकात का रहेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर वहां से आपने दोबारा से मर्ज करते हुए आगे की तरफ लेते हुए आना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है इसको, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, वहां से आप इसको नीचे की तरफ ऐसे लेते हुए आएंगे और आगे बाहर ऐसे करके निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने अल्लाह लिखना है। ये ध्यान रहे कि ये एक सबसे बड़ा होना चाहिए, दूसरे वाला उससे छोटा, तीसरे वाला उससे छोटा, चौथे वाला सबसे छोटा। अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगाऊं तो टेढ़ी जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। हम यहाँ हिलिया लगा देते हैं। हिलिया इज जस्ट एन ऑर्नामेंट, तो इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अल्लाह हो गया। अब हमने लिखना है अर्रहमान। अर्रहमान, अब देखो अलिफ मेरा यहाँ पे जो है वो करीब 7 नुकात का मैंने लिया है, तो मेरा अब मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं 7 नुकात का अलिफ यहाँ पे लेना चाहूँ तो 7 नुकात का ले सकती हूँ, या फिर अगर मैंने ये हाइट रखी है और मेरी एंडिंग यहाँ हो रही है तो मैं इसको पूरा इतना लंबा अलिफ भी बना सकती हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अलिफ को पूरी हाइट का ले लूंगी, या तो सेम रखूंगी या तो थोड़ा बड़ा कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर रही हूँ। ऑल्सो अलिफ को मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ और इसके अंदर से भी लेकर आ सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको इसके बराबर से लेकर आऊंगी, ठीक है। ओफो, थोड़ा मोटा हो गया ये। ये मेरा अलिफ हो गया, जिसकी हाइट मैंने अच्छी खासी बढ़ा दी है। आप इसके अंदर वेरिएशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं हाइट को लेकर, बट मैंने आपको बताया है 7 से 11 नुकात के बीच में, तो उतना ही रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलिफ आ गया, अब यहाँ पे लाम और रॉ बनाना है, तो लाम इसके और इसके बीच में कितना होना चाहिए गैप, सिर्फ और सिर्फ 1 नुकात का। लाम मेरा यहाँ आ गया, ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से मुझे अब लेना है रॉ, ठीक है। हल्का सा यहाँ तक लेकर आएंगे और यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे करके आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया रॉ। यहाँ पर भी हम हिलिया लगा देंगे। अगेन आई एम सेइंग दिस, हिलिया इज जस्ट फॉर एन ऑर्नामेंट, नॉट कंपल्सरी, सो नहीं लगाते हो तब भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, अलिफ लाम रॉ आ गया, तो ये क्या हो गया, बिस्मिल्लाहिर। अब यहाँ पे आपने लिखना है रहमान, यहाँ पे अब आपने लिखना है हा मीम नून, हा मीम नून। तो अब मैं अगर हा यहाँ लिखूं, ठीक है, यहाँ पे हा लिखूं ऐसे करके, फिर मीम लिखूं, फिर नून लिखूं, तो मेरा ये करीब यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। जो कि अगर मेरा यहाँ पर आएगा तो मेरा रहीम यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको यहाँ पर लिखूंगी, हा को मैं यहाँ ऊपर चढ़ा के लिखूंगी, हा, ठीक है। फिर मीम मेरा यहाँ पर आएगा और नून मेरा मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये जो जगह है ये थोड़ी सी, क्योंकि पेन का साइज ज्यादा है और कॉपी मेरी छोटी है, तो ये ऑलमोस्ट 2 उंगली मेरी नहीं छूटेगी, थोड़ा कम ही स्पेस रह जाएगा, ठीक है। बट अभी मैं आपको स्पेस मैनेजमेंट जितना यहाँ पर हो पा रहा है उतना करके दिखा रही हूँ। तो अब आपने पहले क्या लिखना है, हा। हा का जो हा की जो शेप होती है इनिशियल में वो 3 तरह की होती है। हा, अब ये क्योंकि मुझे मीम से कनेक्ट करना है तो नीचे आएगा, तो मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी इसको नीचे की तरफ इस तरह से, मुझे यहाँ पर मीम को कनेक्ट करना है। ये हा हो गया, ये मीम हो गया। अब यहीं से मुझे मीम को कनेक्ट करना है नून के साथ, तो मैं इसको हल्का सा नीचे की तरफ लेती आऊंगी, ऐसे ऊपर की तरफ उठाऊंगी हल्का से करके, ठीक है। इसको हम थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, अच्छा लगता है देखने में। और उसके बाद अब आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे नून। नून के लिए हमने जो स्ट्रोक सीखा था वो वाला स्ट्रोक यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर सीधा थोड़ा सा स्ट्रोक आता है, हल्का टेढ़ा रहता है, ठीक है, हल्का टेढ़ा। उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे इस्तकरार स्ट्रोक, सॉरी नुजूल, फिर इस्तकरार एंड फिर सऊद,
ठीक है, ये हो गया मेरा नून। तो अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा अर्रहमान। अब यहाँ पे मुझे अर्रहीम लिखना है, तो अब मुझे क्या चाहिए होगा, अलिफ लाम हा मीम, जो कि मेरा पूरा इतना हिस्से में चला जाएगा, तो मेरे पास स्पेस यहाँ पे मुश्किल है कि बचे। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे लिखना है अलिफ और लाम। तो यहाँ से अगर मैं शुरू करूंगी अलिफ को, तो मेरा यहाँ पर आना मुश्किल हो जाएगा रहीम पूरा। तो मैं अलिफ को क्या कर सकती हूँ, यहाँ लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ ऊपर चढ़ा कर लिख सकती हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो पूरा इसमें से क्रॉस करते हुए लेकर आ जाऊं, लेकिन मैं क्रॉस करते हुए लेकर नहीं आऊंगी। मैंने आपको एक नॉर्मल अलिफ बता दिया, बड़ा अलिफ बता दिया, अब मैं आपको एक छोटा अलिफ बताऊंगी जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, अलिफ आ जाएगा, फिर लाम, यहाँ पर हम लिखेंगे लाम और रा। तो मेरा अलिफ ऑलमोस्ट यहाँ आना चाहिए। ये अलिफ मैंने बड़ा ही बनाया है क्योंकि मैंने यहाँ नहीं, इसको आगे की तरफ लिखा है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और पीछे जाके लिखती तब मैं इसे छोटा बनाती, बट मेरे अलिफ के बाद क्या आ रहा है, लाम आ रहा है, और मुझे वो उसके बराबर में ही लिखना है। अगर मैं अलिफ यहाँ लिखूं और लाम यहाँ लिखूं तो वो सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए पास पास अलिफ आ गया, अलिफ के बाद अब क्या है, लाम। यहाँ तक लेकर आए, और थोड़ा सा ऊपर से मैं ले रही हूँ इसको, रॉ को ऐसे घुमा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ऐसे किया, और यहाँ से अब आपने अपनी टेल बना देनी है इस तरह से। ठीक है, तो ये आ गया मेरा। अब यहाँ पे मैं लगा देती हूँ एक हिलिया। ये हो गया अलिफ लाम रॉ हो गया। अब आपने यहाँ पे इतने एरिया में क्या मैनेज करना है, हा मीम, हा या और मीम को, और रहीम। ठीक है, हा या मीम को, तो हा बनाएंगे। मैं अगर हा को यहाँ से लूंगी तो इम्पॉसिबल है कि वहां तक आ पाए, तो मैं क्या करूंगी, इसको ऊपर थोड़ा सा चढ़ा कर ले सकती हूँ मैं, लेकिन मैं ऊपर चढ़ा नहीं रही हूँ इसको। हम यहीं पे इसको जो है ट्राई करेंगे पूरा यहाँ पर ऐड हो जाए हमारा। हा हुआ। अब क्योंकि हा के साथ मीम को कनेक्ट करना है, ठीक है, सॉरी, हा के साथ या को कनेक्ट करना है, मीम को कनेक्ट नहीं करना है। जब मीम को कनेक्ट कर रहे थे तो नीचे की तरफ आए, अब या को कनेक्ट करना है तो कैसे आओगे, यहाँ से नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ उठना है। ठीक है, जैसे हमने ये वाला पार्ट में किया था वही सेम चीज आप यहाँ करेंगे, नीचे की तरफ लेकर आएंगे, हल्का आगे निकाल देंगे, सेम एग्जैक्ट जैसे यहाँ पे करा है वही। उसके बाद मीम को हम यहाँ पे इस तरह से, जैसे हम अभी तक सीखते आए हैं वही बनाएंगे। ये मीम हो गया। अब यहाँ पे दो सूरतें हैं। पहली, कि हम मीम को जैसे हमने यहाँ बनाया एग्जैक्ट सेम यहाँ पे बना लें, तो हमारी एक पूरी हार्मनी क्रिएट हो जाएगी हमारी कंपोजिशन में। ठीक है, मगर जो अब मेरी यहाँ पे डिमांड है वो क्या है कि मेरे पास स्पेस नहीं है मीम की टेल बनाने का। टेल अगर मैं बनाऊंगी तो बहुत ही अटपटी और बहुत ही छोटी टेल बनेगी मेरी, है ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसकी चेंज कर दूंगी शेप को। ठीक है, शेप चेंज कैसे होगी, अब मैं यहाँ पे ये टेल ना बनाकर इसको नीचे की तरफ लेकर आऊंगी, इसकी दूसरी जो शेप है उसको फॉलो करूंगी। ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे हल्का सा आगे की तरफ उठाऊंगी इस तरह से, और फिर यहाँ से, ये वैसे मैंने ये वाली आपको इस कोर्स में करा दी है, नीचे की तरफ ऐसे लेकर आके छोड़ दूंगी। ठीक है, अब मेरी यहाँ पे 2 उंगली का स्पेस और वहां पे भी 2 उंगली का स्पेस मैनेज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना होता है आपको कि सेम शेप्स आप यूज करो ताकि आपकी हार्मनी थ्रू आउट द कंपोजिशन क्रिएट हो। इन केस नहीं होती है तब भी कोई इशू नहीं है, आपने क्या करना है, अपना स्पेस मैनेजमेंट करना है। अगर स्पेस मैनेजमेंट नहीं करोगे तो वो ज्यादा इशू हो जाएगा। फाइन, तो अभी हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्या करना है, हमने लगाने हैं नुक्ते। तो नुक्ते के लिए या तो आप सेम साइज का कलम यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम जैसे हमने अभी 3.5 mm का कलम लिया था, तो वही आप यहाँ पर यूज कर लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इससे बड़ा कलम यूज कर सकते हो। ठीक है, छोटा भी ले सकते हो, लेकिन मैं बड़ा ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो बड़ा कलम आप यहाँ पे ले लो, और जस्ट अ सेकेंड में कलम
यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट इंक का यूज कर सकते हो। और एक कलम मैं ले लेती हूँ। अब देखो हमें नुक्ते कहाँ का लगाना है। बा का नुक्ता लगाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, नून का नुक्ता लगाना है, और लगाना है या के 2 नुक्ते। तो हमें इन टोटल 4 नुक्ते लगाने हैं। तो नून का भी हो जाएगा और बा का भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस है। बट या के नुक्ते के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितना स्पेस चाहिए 2 नुक्तों के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग हम साइज अपना डिसाइड करेंगे। तो मैं इतना बड़ा अगर कलम लूंगी तो नून पे अच्छा लगेगा, बा में अच्छा लगेगा, मगर ये या में नहीं जा पाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी कि ये बड़े साइज का कलम है तो इसको मैं रखूंगी सिर्फ और सिर्फ बा के लिए। या तो बा में लगा लेती हूँ या तो नून में लगा लेती हूँ। तो मेरे हिसाब से बा में ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी ज्यादा है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बा का नुक्ता हो गया। अब मैं ये साइज चेंज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे दूसरा साइज लूंगी। 2-3 साइज नहीं ले, मतलब 3-4 साइज नहीं लेने के। यहाँ पे अलग लिया है तो यहाँ अलग लूंगी, यहाँ अलग लूंगी, नहीं। एक मैंने बना दिया बड़ा सा, वो मेरा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं जाऊंगी थोड़े छोटे साइज की तरफ, जिससे कि मैं यहाँ पर 2 नुक्ते लगा पाऊँ। थोड़ा छोटा ही हो जाएगा, इससे बड़ा लेना पड़ेगा। ये इससे लगाते हैं हम अब 2 नुक्ते। ठीक है, 2 नुक्ते मैं कैसे लगा रही हूँ, एक के नीचे एक। आप चाहो तो इसको साइमल्टेनियसली भी लगा सकते हैं, 1 बाय 1। एक, और ये मेरा दूसरा। ठीक है, ये हो गया, या के नुक्ते हो गए। अब मुझे यहाँ पर जो है लगाना है नून का नुक्ता। तो नून के नुक्ते के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि आप कलर्स के साथ जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ग्रीन इंक से, क्योंकि मेरे पास फिलहाल अभी 2 ही इंक जो है मैंने बनाए थे रखे हुए हैं, ग्रीन इंक से तो नून का नुक्ता बना। अब नून के नुक्ते के लिए या तो यहाँ लगाओ उसका नुक्ता, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ परफेक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ ज्यादा जगह है, या फिर यहाँ लगा सकते हो। ये एरिया है इसके नुक्ते के लिए, तो मैं इसका नुक्ता जो है वो यहाँ लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ मुझे ज्यादा जगह दिख रही है। ये जो कलम मैं यूज कर रही हूँ ये मेरा पहला कलम था, जिससे मैंने कैलीग्राफी एक्चुअल में लिखना सीखी थी। ये से काफी टाइम हो गया है, लेकिन ये अभी भी सही है। कलम पे इन्वेस्टमेंट इज लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जब भी आप कोई कलम लेते हैं ना, सालों साल वो कलम चलता है, सालों साल। मेरी इंक की सूखी पड़ी है इसलिए वो निकल नहीं रहा ढंग से। तो आप कभी भी कोई, अगर आप जैसे इंटरेस्टेड रहते हैं ना कैलीग्राफी के अंदर, तो अपने टूल्स पे खर्च करने में मत सोचा करो, क्योंकि वो सालों साल आपके साथ रहने वाले हैं। ये पहला कलम है मेरा जिससे मैंने कैलीग्राफी की थी। पिंक ढंग से निकल नहीं रही है, तो मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर फिर पिंक ही लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, थोड़ा सा अलग ही कलर बन गया वो। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आपके आ जाते हैं जबर जेर, ये सारी चीजें। ठीक है, कैसे कैसे आपने लगाना है, मैं इसको पूरा कंप्लीट ही कर देती हूँ यहाँ पर। तो छोटा साइज का आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3.5 mm का मैं यूज कर रही थी, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगी। इसकी जगह मैं जो है एक छोटे साइज का पेन यूज करूंगी। कितना छोटा होना चाहिए, 2 mm का ले लो, वो बेहतर रहेगा साइज के अकॉर्डिंग। तो ये आएगा।
छोटा नहीं मिला मुझे, उससे बड़े से बड़ा मिलता है। चलो तो अभी फिलहाल मैं जो है आपको 3 mm और 1 mm से करके दिखा देती हूँ। 1 mm बहुत ज्यादा ही छोटा है वैसे। जैसे कि इससे हम अपनी तशकील लगा ले, नहीं लगा देते, चलो। तो बिस्म जेर आएगा यहाँ पे। ये जो आप लगाने वाले हैं, आप जबर जेर, इसके लिए हमेशा सीधे कुरान से टैली करना, ऑनलाइन भी मत देखना। ऑनलाइन के अंदर भी बहुत सारी मिस्टेक्स जो है वो वहां पर होती हैं, तो इसलिए उसको मत कंसिडर करना। सीधे किसको कंसिडर करना? डायरेक्ट आपने कुरान को, ठीक है? क्योंकि जरा सा भी जबर जेर इधर ऊपर नीचे होता है, उतने में ही वो खराब हो जाता है, उसका मतलब कुछ और बन के आता है, विच इज रियली रॉन्ग। सो इट्स बेटर कि आप जो है डायरेक्ट क्या यूज करें? कुरान को यूज करें। एक और चीज, जब भी आप जो है किसी को भी गिफ्ट कर रहे हैं, कैलीग्राफी का कोई भी चीज बना के, फ्रेम बना के या कोई भी चीज बना के, हमेशा याद रखना कि वो उस इंसान को बोलना कि वो पढ़े, क्योंकि कुरान के जो लफ्ज हैं वो आपकी डेकोरेशन के लिए नहीं उतारे गए हैं, ठीक है? अगर आप सिर्फ लगा के रख लेते हो, जैसे कई लोग होते हैं कि उन्होंने अपने जो है इसके अंदर हॉल वगैरह के अंदर रखा हुआ है 99 नाम अल्लाह के लिख के, वहां पे जो है फ्रेम लगाया हुआ है, लेकिन उन्हें 10 साल के बाद भी वो नाम ही याद नहीं हुए, तो फिर क्या फायदा है उसका, है ना? तो वो गुनाह में हो जाएगा। तो इसलिए आप जब भी किसी को गिफ्ट करें तो उसको ऐसे ही इंसान को गिफ्ट करिए कि आपको पता हो कि हाँ ये जो है वो पढ़ने वाला है। और आप खुद भी अगर घर में लगाते हैं तो उसको जरूर पढ़ें। फिलहाल मैंने ये देखकर लगाए हैं, एक बार मैं इसको बाद में कुरान से टैली कर लूंगी, ठीक है? बट आप लोग जब भी लिखेंगे कुरान से ही चेक करके लिखिएगा। रहमान। रहमान। यहाँ पे ये जेर कहाँ से आया? तो थोड़ा मोटा भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? किसी किसी को मोटा करना चाहो तो कर दो, वैसे तो पतला ही ज्यादा बेहतर लग रहा है, मगर फिर भी अगर आप करना चाहो तो इसको हल्का सा मोटा कर सकते हैं, ठीक है? डिपेंड, तभी मैं ज्यादा मोटा नहीं कर रही हूँ ना और ज्यादा खराब हो जाएगा। इसके अलावा अब इसके अंदर जो है बहुत सारी स्पेस बचा है, तो उसके अंदर जो है हम डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स लगा देते हैं, जैसे कि ये कुछ हुर्फ जिनका असल में कोई मायने तो नहीं होते हैं, मगर हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो इनके कोई मायने नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्पेस फिल अप करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे रहेगा। हम्म, तो यहाँ लगा सकते हैं हम, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। कुछ पूछना है किसी ने?
नहीं अभी। ओके, ग्रेट। और उसके बाद हमेशा जब भी आप अपना वर्क कंप्लीट कर लें, सो ऑलवेज साइन योर आर्ट वर्क। And you can always mention the day. Today is 20, right? 20 तारीख है ना आज? 20/5 जी। 25। ठीक है, तो हमेशा अपने आर्ट वर्क को जो है लास्ट में साइन ज़रूर करें, बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है साइन करना। ठीक है, इसमें और कुछ करना चाहो तो ये यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप, टू मेक टू हाईलाइट इट। ठीक है, मैं खाली 2 ही लाइन ऐसे लगा देती हूँ जस्ट एक आइडिया के लिए, ताकि आप चाहो तो पूरा चौकोर इसको बना सकते हैं। ठीक है जी। सो ये था आपका लास्ट टॉपिक ऑफ बेसिक कोर्स। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया हो। अब मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहती हूँ कोर्स के मुतालिक। तो जस्ट एक छोटा-सा फीडबैक आप मुझे दे देना कि आपको जो अभी आपने इतना जो कोर्स करा है, वो आपको कैसा लगा? आपको कितना समझ में आया और कितना मतलब आप कर पाए हैं एंड ऑल, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद अर्शी, क्योंकि अर्शी का ये हमारे साथ तीसरा कोर्स है अरेबिक कैलीग्राफी का। तो अर्शी, आपको हमारे साथ क्लासेस करके कैसा लगा अरेबिक कैलीग्राफी की? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मेरा ऑलवेज जो है बस मतलब आई एम रियली मच इंटरेस्टेड टू डू बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्लास से। आप जो सिखाती हैं, जितने डीप और डेप्थ में सिखाती हैं, और जो भी प्रैक्टिस वर्क में आप जो है करेक्शंस करती हैं, सारी चीज़ एवरीथिंग इज लाइक टू बी ऑनेस्ट अगर बोला जाए तो आप एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, और उसको आप जैसे निखार कर लाती हैं, सुभान अल्लाह, वो एकदम से लाइक आई कैन गेट वेरी इजीली योर पॉइंट। तो जो भी आप समझाती हैं उसमें मुझे कभी भी कोई भी डाउट नहीं आता है। बट हाँ, माशाल्लाह जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो उस वक्त जो है थोड़ी सी जो है मेरी प्रैक्टिस लो करने की वजह से आई फील कि लाइक आई कैन डू मोर बेटर। तो क्लासेस में तो मेरे लिए माशाल्लाह मैं इससे अगर मैं ये क्लास भी सीख लेती हूँ या इसके बाद भी मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं जॉइन करूँ तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जॉइन करूँगी, क्योंकि आई लव दिस क्लास और जैसे आप सिखाती हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ग्रेट एक्सपीरियंस है आपकी क्लास से, बहुत-बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सपीरियंस है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स, रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच डियर। बारकाल्लाह। Okay, then we have Kwanya. Kwanya is Hania, right? अस्सलाम वालेकुम मैम। आपको आवाज़ आ रही है हानिया मेरी? जी मैम आ रही। Okay, Hania. So please do share your experience here. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी एकेडमी के साथ, कोर्स के साथ एंड ऑल? एक्चुअली बहुत अच्छा था, आपका टीचिंग भी बहुत अच्छा था। एवरीथिंग वाज नाइस। आपको और सीख के मज़ा आया? कुछ मतलब कुछ नया एक्स्ट्रा सीखने को मिला आपको? हाँ जी बिल्कुल। मेरे को जो है मतलब बहुत पहले से इंटरेस्ट था कैलीग्राफी में, तो आपकी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद अब और थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं अब आगे माशाल्लाह, भी अच्छे से कर सकूँ। माशाल्लाह। Great. Good to know this. Thank you so much for joining us. जी, जज़ाकल्लाह बहुत-बहुत आपका। Okay, Amin. Then we have खुशबू। खुशबू मैं आपको पिन कर देती हूँ। 1 मिनट। पिन, यस। खुशबू, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैम, बहुत ही अच्छा था। आप जो सिखाती हैं
काफ़ी डिटेल से सिखाती है। हम जब पहली बार हम जॉइन हुए तो लगा नहीं था कि आप मतलब इतना अच्छा से सिखाएँगी। जितना सोचे थे उससे ज़्यादा ही अच्छे से आप सिखाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाई और मैं और आगे जाना चाहती हूँ आपके साथ। बिल्कुल, चलो कहाँ चलना है? उम्मीद तो काफ़ी दूर का है, अब देखिए इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत माशाल्लाह आप शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा सिखाती। जी, जी। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया डियर। जी। And I think we also have Khatija. Khatija ने left कर दिया class. Okay. Okay. Thank you so much everyone for your kind words. Really means a lot to me. बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। जो आपके फाइनल फीडबैक्स होते हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और आगे जो है कुछ नया एक्स्ट्रा देने का भी जो है मन करता है कि हाँ हमें थोड़ा और इसमें मेहनत करनी है, थोड़ा और हमें इसको निखारना है। तो बहुत शुक्रिया, आपके वर्ड्स हमारे लिए मोटिवेशन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपने हमारी एकेडमी को चूज़ करा, कोर्स को चूज़ करा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, हमारा जो कोर्स का सिलेबस था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके, इसके बाद अब आपको एक असाइनमेंट करना है जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ और मैं ये असाइनमेंट आपको जो है लिखने के मतलब ग्रुप में भी इसकी डिटेल शेयर कर दूंगी, बट बेहतर होगा कि आप उसको एक बार यहाँ पर समझ लें। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करा था सबसे पहले बेसिक स्ट्रोक्स के साथ, है ना? तो हम वहीं चलते हैं, वापस सबसे बेसिक स्ट्रोक के ऊपर चलते हैं। सॉरी, हाँ, हमने शुरू करा था एंगल्स से। ठीक है, तो आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो क्या होता है आपका कि जो जो चीज़ें आपको आती हैं, जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं, वो सारी चीज़ें उस पोर्टफोलियो के अंदर रहती हैं। आपका बेस्ट वर्क, ठीक है, रफ वर्क नहीं होता, बेस्ट वर्क होता है पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करा था एंगल्स से, तो आप एक एंगल्स का जो है प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना, इस तरह से आप कोई भी शेप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो है 1 2 3 ऐसे करके शेप्स ली हुई हैं, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन ऐसे करके ली है ना? तो आप भी यहाँ पर इस तरह की लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं एंगल्स के लिए। 0 से लेके 90 डिग्री के एंगल तक आपने जो है एक पेज पर या 2 पेज पर, जितनी पेज आपके लगे उसमें आपने फाइनल वर्क करना है, फेयर वर्क। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक होगा ये आपका। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक क्या है, एक मैं अपने को पिन कर लेती हूँ। फर्स्ट टॉपिक हो गया एंगल्स का, सेकंड टॉपिक होगा हमारा बेसिक स्ट्रोक्स। हमने बेसिक स्ट्रोक से पहले वैसे ड्रिल करी है, तो आप ड्रिल चाहो तो ऐड कर देना, वरना वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ड्रिल को आप लीव कर सकते हो। एंगल्स के बाद आप करेंगे बेसिक स्ट्रोक। जितने भी बेसिक स्ट्रोक्स हमने सीखे हैं अपने कोर्स के अंदर, वो सारे बेसिक स्ट्रोक्स आपको फाइनल वर्क में जो है करने हैं। इसके अंदर आपके नुक्ते भी आ गए, ठीक है, आपने पिरामिड बनाया था नुक्ते का, वो सारी चीजें आपकी बेसिक स्ट्रोक्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद हमने अलिफ किया था, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने किया है, तो मैंने तो आपको समझाने के तौर पे ऐसे लिखा था, बट आपने क्या करना है इसका, आप सीधे अलिफ से लेके या तक की हुर्फ तहाजी लिखेंगे। ठीक है, अलिफ से लेके या तक की हुर्फ तहाजी 2 बार लिखनी है। एक बार लिखनी है आपने नुक्ते के साथ, मेजरमेंट के साथ। ठीक है, ऐसे 7 नुकात लगाए, आधा नुक्ता, पूरा प्रॉपर मेजरमेंट जो होती है उसके अंदर आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ हमने किया है ना, तो इस तरह से आप पूरा अलिफ से लेके या तक लिखेंगे। ठीक है, एक बार हुर्फ तहाजी हो गई, और अलिफ से लेके या तक का मतलब है कि बा, ता, सा, जीम, हा, फा, दाल, जाल, रॉ, ज़, सीन, शीन। मतलब हर एक हुर्फ के अल्टरनेटिव भी जो है, बा का कासा बना दिया, मैंने आपको कासा बनाना सिखाया, नुक्ते लगाना बता दिया, लेकिन आपने 3 शेप्स बनानी है, बा की अलग होगी, ता की अलग होगी, सा की अलग होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने हुर्फ तहाजी 2 बार लिखनी है। पहली जो कि आपने नुक्तों के साथ प्रॉपर मेजरमेंट के साथ लिखनी है, और दूसरी हुर्फ तहाजी आप लिखेंगे बिना मेजरमेंट के। ठीक है, बिना मेजरमेंट के हुर्फ तहाजी लिखेंगे अब आप, उसमें आप ये नुक्ते वगैरह नहीं लगाएंगे। उसके लिए अगर आप चाहें तो पेंसिल से मदद ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसको भी जो है रहने दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने बिना जो है मेजरमेंट के इस बार अपनी हुर्फ तहाजी कंप्लीट करनी है। ठीक है, या तक, छोटी या बड़ी या हमजा, ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। फाइन, इसके बाद हमने सीखा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। तो
तो ये 2 नाम आप लिखेंगे। इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी करेंगे। कैसी क्रिएटिविटी? इसके अंदर जो है आप पीछे का बैकग्राउंड डेकोरेट करेंगे। अब आप बोलोगे वो तो हमने क्लास में नहीं सीखा है, तो ये वाली जो चीज़ है, जो हम डेकोरेशन से रिलेटेड जो चीज़ रहती है, ये हम सीखते हैं अपनी एडवांस कोर्स के अंदर। मगर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। अगर आप बहुत अच्छे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, बहुत अच्छे से अगर आपको आता है, तो आप क्या करेंगे, आप पीछे तरह तरह के अभी तो बहुत सारे जो है आर्ट फॉर्म निकल गए हैं, जैसे कि रेजिन आर्ट हो गया है, टेक्सचर आर्ट हो गया है, स्कल्पचर आर्ट है, बहुत सारी तरीके की हैं। अगर आपको कोई सी आती है तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं आती है तो नो इशू, आप सिंपल पीछे कोई भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी कलर मीडियम यूज कर सकते हैं, पेंसिल कलर्स, वाटर कलर, स्केच पेन्स, क्रेयॉन्स, कोई भी जो भी आपको कंफर्टेबल है, आप उसके अंदर आप उसको पीछे का बैकग्राउंड डेकोरेट करेंगे और फिर उसके ऊपर अपना अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखेंगे। ठीक है, 2 अलग-अलग बनाना। उसके बाद फिर हमने अस्माउल हुस्ना करे थे, जिसमें एक था अर्रहमान, एक था अर्रहीम, है ना? तो अब आप अर्रहमान अर्रहीम लिखेंगे। अगेन पीछे का बैकग्राउंड आप इस वाले में ऑप्शन है, चाहो तो पीछे का बैकग्राउंड डेकोरेट करके लिखना, नहीं तो फिर इसको बिना उसके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिना डेकोरेट करे हुए, जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्मल व्हाइट पेज पे, प्लेन पेज पे लिखा, वैसे भी लिख सकते हो। इसमें आपको मेजरमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख रहे हैं, अगर आप इसको 2 बार लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। एक प्लेन पेज पे जहाँ पर आप मेजरमेंट करके बता रहे हैं, दूसरा आप फाइनल वर्क में जिसमें आप कोई मेजरमेंट नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पे फेयर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बिना नुक्तों के आप लिख रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 बार अगर करना चाहो, अदरवाइज वो कलर वाला पीछे वाला तो करना है, इसमें ऑप्शन है, चाहो तो कर दो, नहीं है तो आपने सिंपल लिखना है। अगेन दूसरे, या एक बार मैं कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है, फिर आप मुझसे पूछ लेना। 4 अस्माउल हुस्ना हमने सीखे थे, तो 2 हो गए अर्रहमान अर्रहीम, और 2 और हैं, यहाँ पे मैंने शायद डिफरेंट लिखे हैं, आपको जो वीडियो प्रोवाइड की गई थी उसमें शायद डिफरेंट होंगे, तो जो उसमें करवाए गए थे आप वो वाले कर सकते हो। ठीक है, तो आपने टोटल 4 अस्माउल हुस्ना लिखने हैं। अब इसमें आप कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक इतना बड़ा मेरा पेज है, ठीक है, यहाँ पे एक लिखा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, और इन सबको सर्कल में कर दिया आपने। ठीक है, ऐसे डेकोरेट कर दिया, या आपने जो है बीच में फ्लावर बना दिए, छोटे बड़े सर्कल बना दिए और नाम लिख दिए चारों एक ही पेज के ऊपर ऐसे करके। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको लिखेंगे। एंड फिर फाइनल में आपने कैसे करना है, फाइनल में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा है कि अर्रहीम को नीचे लिख दिया है, ठीक है, बाकी पूरा मेरा ऊपर आया है। तो बहुत तरीके की मैंने आपको शेप्स बताई हैं, लेकिन आपने वो सारी शेप्स की तरफ नहीं जाना। आपने क्या करना है, जो हमने क्लास में सीखा है, ठीक है, जितना क्लास में सीखा है उतना ही आप करेंगे। तो ये पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लिखना है। इसके साथ आप डेकोरेशन पीछे कर सकते हो, कुछ कलर, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप लिखना चाहो तो वो लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक हमारा कोर्स ही था, जितना मैंने अभी आपको बताया पूरा कोर्स में आपको सिखाया गया है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा काम आपने करना है। अब वो एक्स्ट्रा काम क्या करना है, आपने अगेन पीछे का बैकग्राउंड जो है डेकोरेट करना है। ठीक है, कैसे भी जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसमें डेकोरेट कर सकते हैं, कलर्स में, वाटर कलर या कुछ भी, आप जो भी आपको पीछे का बैकग्राउंड मतलब डेकोरेट करना है। दूसरा, अब आप उसमें या तो कोई एक हुर्फ़ी लिख दें, ठीक है, बढ़िया तरीके से एकदम परफेक्शन के साथ कोई एक हुर्फ लिख दो, अलिफ लिख दो, बा लिख दो, ता, जो भी आपका फेवरेट हुर्फ है, अपने नाम का हुर्फ है वो लिख दो। ठीक है, उसको लिख दो, या फिर अस्माउल हुस्ना जो 4 सिखाएं उसके अलावा कोई 5वां लिख दो। ठीक है, नहीं तो फिर कोई एक छोटी सी आयत लिख दो। जैसे यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये जो है ये कोई आयत नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है ये कोई आयत नहीं है, ये अरेबिक के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ था, व्हाटएवर यू लव यू आर। तो ये जो है कोई आयत नहीं है मेरे ख्याल से, ये सिर्फ और सिर्फ अरेबिक में लिखा हुआ था जिसको मैंने लिखा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी सी कोई भी कुरान की आयत हो उसको आपने लिखना है। ये इस तरह से नहीं है, तो मैंने ऐसे ही वर्क करा हुआ है, कोई भी एक छोटी सी कुरान की आयत आप लेंगे और उसको लिख देंगे। ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड डेकोरेट होना चाहिए, ये तो रैंडम मैंने करा हुआ है, बट आप लोग डेकोरेट कर लेना। आइडियाज के लिए मैं दे देती हूँ, अगर जैसे बिल्कुल ही आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पीछे बैकग्राउंड डेकोरेट करने में, तो आप जो ब्रश होता है, टूथब्रश, उससे लेके ऐसे स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी।
एंड इसके अलावा आप इसे रैंडम सा मैंने पीछे क्रिएट किया हुआ है, ये ऐसे कुछ क्रॉस क्रॉस करके पीछे मैंने जो है बैकग्राउंड क्रिएट किया है, ठीक है। जैसे ये बहुत नॉर्मल सा है, कुछ भी आप पीछे बस कर देना डेकोरेट, ताकि आगे का हाईलाइट हो जाए। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर जस्ट मैंने पत्तियां बनाई हुई हैं, तो ये नॉर्मल वाले बैकग्राउंड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ पत्ती बना दी है, इस तरीके से फूल वगैरह ये बना सकते हो। कोई भी एक आयत अब आपने लिखनी है, वो आपकी मर्जी है, या तो आप कोई भी अस्माउल हुस्ना लिख सकते हो, ठीक है, जो हमने 4 के अलावा लिखना है। लेकिन ये सारा तो खैर आपका एडवांस कोर्स का है, ये सब आपको एडवांस कोर्स में लिखना सिखाया जाता है, लाइंस एंड ऑल, कैसे आपने लाइंस जो है वो बनानी है, और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं है। खैर आई होप आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा। बाकी और क्रिएटिव होना, मैंने तो बहुत बेसिक्स आपको बताया, अगर और क्रिएटिव आप होना चाहते हैं तो आप वो भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सा कुछ पीछे का बैकग्राउंड वगैरह बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्रिएट कर दो। चलो बैक टू आर वर्क। तो ये आपने पूरा पोर्टफोलियो बनाना है फेयर वर्क पे, ठीक है, फेयर वर्क, उसमें कोई भी रफ वर्क नहीं होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, आप पहले वो कर लो। और इसके लिए आपको टाइम पूरा मिलता है, आज क्या दिन है, आज 20 तारीख है ना, आपके पास जो है 1 हफ्ता है, ठीक है, यानी कि 27 को मैं आपसे लूंगी, वैसे तो 26 एक हफ्ता हो जाएगा अभी से, लेकिन मैं 27 को आपका वर्क जो है आपने सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करना है 2 तरीके से, एक आप जो वर्क बनाएंगे उसकी पीडीएफ फाइल भेजेंगे मुझे, ठीक है, दूसरा आपने उसी की वीडियो बना के मुझे भेजनी है। मैं आपको उसकी वीडियो के लिए ऑप्शन दे दूंगी, जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने पहले जो भेजी हुई है वो मैं आपको एज अ रेफरेंस भेज दूंगी, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और एक्स्ट्रा काम है आप लोगों का, आई नो बहुत सारा वर्क हो रहा है, बट आपकी प्रैक्टिस मेन है, तो आपको ये सब करना है, तभी आपका परफेक्ट होगा बेसिक, ठीक है। इसके साथ लास्ट वर्क क्या है आपका, आपको एक छोटी सी वीडियो बनानी है। अगर आप अपना फेस शो कर सकते हैं तो ठीक है, वैसे मुझे पता कोई नहीं करेगा, अगर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, आप मास्क लगाकर या फिर मैं उसको ब्लर कर दूंगी, ठीक है। एक छोटी सी 30 सेकंड की या 1 मिनट की वीडियो क्रिएट करके आप हमें दे देना, जिसमें आप हमारे कोर्स के अंदर आपने क्या सीखा, जो अभी आपने मुझे दिया है ना, जैसे आपने मुझे बताया कि आपको कोर्स कैसा लगा एंड ऑल, यही सारी चीज़ें आप मुझे जो है उस वीडियो के अंदर बोल के भेज देना, इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स की टेस्टिमोनियल चाहिए। हमने जो है ये अभी स्टार्ट करा है, बाकी इंग्लिश वगैरह में तो होती है, अरेबिक में हमने कभी ली नहीं थी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ याद से ये टेस्टिमोनियल मुझे बना के ज़रूर भेज देना, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड की या 1 मिनट की आप बना के भेज देना, जिसमें आप बता दोगे कि हमने कोर्स जो है अल रहमान अकेडमी से किया है, और हमारी टीचर जो है उन्होंने क्या-क्या चीज़ सिखाई है, कैसा लगा आपको कोर्स, बेसिकली बस वो बताना है, ठीक है। अब आपके कोई सवाल हैं, तो अब आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। मैम जो आपने कहा था ना कि डेकोरेशन करना है, हुँ। हाँ, तो उसमें मैंने एक ट्राई किया है, तो वाटर कलर्स यूज़ करके, तो वो पेपर थोड़ा रफ हो चुका है मतलब। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, पेपर है, इसको हम बोलते हैं ये 300 जीएसएम का पेपर आता है, आप इसके ऊपर वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये है वो 300 जीएसएम का पेपर, इसके ऊपर आप लिख सकते हो कलर, मतलब वाटर कलर जो आप यूज़ कर रहे हो ना, इसका टेक्सचर देखो, कॉटन बेस्ड होता है ये, इस तरीके का, तो ये मैंने वाटर कलर से ही बनाया हुआ है पेंटिंग इसके ऊपर, तो आप इस तरह से जो है बना सकते हो, ठीक है। वाटर कलर अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो आप उसके लिए 300 जीएसएम का पेपर यूज़ करना, ओके। हाँ मैम, मेरे पास है ऐसा, लेकिन थोड़ा साइज़ में थोड़ा छोटा है, तो उसमें एक-एक तो नाम लिखना चलेगा क्या? हाँ, हाँ, मतलब हो एक जाएगा, हो जाएगा, अल्लाह वो A5 का होगा, मैं समझ गई। वो साइज़ डिफरेंट तरह-तरह के आते हैं ना, तो आपने छोटा वाला लिया होगा, तो इट्स ओके, आप उसमें कर सकते हो। एक-एक नाम उस पे कर देना फिर, ठीक है?
ओके मैम, देखो जितना जज़ाकल्लाह। जितना अच्छा पोर्टफोलियो आप बनाओगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये पोर्टफोलियो मेरे पास तो आएगा नहीं, मेरे पास तो सिर्फ पिक्चर्स आएंगी, वीडियोस आएंगी, तो आपके पास रहने वाला है ये पोर्टफोलियो, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से बनाना। और 7 डेज का टाइम है आप लोगों के पास, जो कि बहुत अच्छा खासा टाइम है, और मुझे 7 डेज के बाद आपका वर्क चाहिए। ओके, इसमें आप नहीं मुझे बोलेंगे कि हमने नहीं करा है या हमसे नहीं हो रहा है या कोई भी चीज। 7 डेज बहुत होते हैं, तो ट्राई योर बेस्ट। ठीक है, एक दिन बैठ के सारे बैकग्राउंड ही क्रिएट कर लो, एक दिन बैठ के सारा जो है वर्क अपना लिखते जाओ, जो चीजें सीखी हैं सिर्फ वही करनी है, बस एक एक्स्ट्रा वर्क आपने करना है, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ लिखना है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ मैम, तक। जो ये हम्म। एक्स्ट्रा वाला वर्क करना है ना, जो अपन क्या हम गूगल से कौन-सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, उसमें से आपको कंपोजिशन वगैरह अगर कोई अच्छी लग रही है ले सकते हो, लेकिन जब उस पे ये लगाओगे ज़बरजेर तो वो कुरान से टैली करना। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ये चीज़ें भी बहुत हैं, कई लोगों ने जो है ये जान के डाल रखी हैं, अगर ज़रा भी ज़बरजेर ऊपर नीचे हो जाता है तो पूरा मतलब बदल जाता है उसका, तो ये लोगों ने जान के भी डाली हुई हैं गलत। ठीक है, तो हमने वो गलत नहीं करनी, क्योंकि आप अगर लिख दोगे कोई पढ़ेगा उसको तो वो गलत ही पढ़ेगा, तो वो गुनाह जो है वो चेन बनता चला जाएगा, है ना। तो इसलिए डायरेक्ट जब पूरा लिख लो कंपोजिशन में, उसके बाद उसको टैली जब करो, ये जबर जेर जब लगाओ तो ये कुरान से करना। ठीक है ओके मैम। जी, और कोई सवाल किसी का? जी मैम, एक सवाल था जी पूछिए। कि मतलब कलर से लिखने में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो एक बार अगर खराब हो गया तो वो पेपर भी खराब हो जाता है। तो तो मेरा हम इसलिए पूछ तो रहे थे कि पहले हम पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद हम कलर से। हाँ कर लो, कोई इशू नहीं है, पहले आप पेंसिल से उसे लिख लो। ठीक है, जैसे कि जी, यहाँ पर, जैसे वो यहाँ, हुर्फ़े तहजी तो हो जाएगी, जैसे बिस्मिल्लाह हुआ या फिर अल्लाह का जो नाम है, तो हम्म, उसमें ज़रा-सा भी गलती से वो पेपर पूरा आप खराब हो एक काम जाता कर है। सकते हो, जैसे पेंसिल से ऐसे लिख लिया, अब इसके ऊपर कलम चला दो। ठीक है, तो आप जी। ये भी कर सकते हैं। इसलिए तो वो मैंने आपको बोला कि फाइनल वर्क में, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले कि आपको अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है उसकी, तभी तो फाइनल वर्क अच्छा कर पाओगे ना, तो प्रैक्टिस तो आपकी होनी चाहिए। जी, और जी। आपको, आपके बैच को तो बहुत टाइम मिल गया है, पहले उसकी वजह से, किड्स की वजह से, फिर आपका बीच में ये छुट्टी हो गई इसकी वजह से, तो काफी टाइम मिल गया है आप लोगों को, तो और ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की। यस मैम। ठीक है। और मैम एक और सवाल था कि जो आप एडवांस का बोल रही थी 500 पे कर रहे हैं, तो पहले हम्म, जिससे पे कर चुके हैं उसी से करना है या फिर दूसरा कुछ? और वो मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, सेम ही रहेगा वैसे वो, मैं अभी जी, आज ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, आप लोग अगर जी। इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, तो हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इन 7 डेज के अंदर ही, मोस्टली हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका जो असाइनमेंट है वो अलग चीज़ है, कोर्स की स्टार्ट होने की अलग चीज़ है। ठीक है, अगर आप एडवांस में इनरोल करते हैं तो आप साइमल्टेनियसली अपने जो डाउट्स रह भी जाएंगे अगर इस कोर्स के, तो वो भी पूछ सकते हो लाइव, और अगर नहीं भी होता है तब भी आप डाउट्स तो कभी भी पूछ सकते हो, डाउट्स के लिए तो कभी कोई मना नहीं होती। अर्शी, आपका कोई सवाल? नहीं आते। फाइनल जो सॉरी एडवांस का जो कोर्स है वो इसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगा? हाँ जी, उसकी डेट मैं डाल दूंगी ग्रुप के अंदर। ओके। ओके, ओके। ओके, फिर किसी को कोई सवाल तो नहीं है ना? अर्शी, इस बार मुझे आपका बहुत अच्छा सा असाइनमेंट चाहिए। ओके, तो आई नो यू आर इंशाल्लाह। वेरी बिजी, आई नो यू आर बिजी पर्सन, बट स्टिल आई वांट यू टू स्टैंड आउट। ओके। जरूर इंशाल्लाह। ओके, यस। एंड बाकी सबका भी, ऐसा नहीं खाली हर्षी का ही मुझे अच्छा चाहिए आप लोगों का, क्योंकि ये बैच जो है वो बहुत ज़्यादा एक हमारा, क्योंकि हम अरेबिक कैलीग्राफी के बैचेस बैक टू बैक नहीं लेकर आते हैं, तो इसलिए काफ़ी टाइम के बाद बैच आया, और जो है रमज़ान के बाद का पहला बैच है ये, तो इसलिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट है हमारी एकेडमी के लिए भी, तो आप लोगों के असाइनमेंट बहुत अच्छे होने चाहिए, तो मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग योर हार्ट इन टू योर असाइनमेंट। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अल रहमान एकेडमी। हमारी एकेडमी के साथ कोर्स करने के लिए बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोगों के साथ कोर्स करने में, कराने में बहुत मज़ा आया। आई होप आप सबको भी आया होगा।
और अब हम आपसे मिलेंगे दूसरे कोर्स के अंदर, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका गॉथिक कैलीग्राफी का कोर्स होता है, जो कि मोस्टली जो स्टूडेंट अरेबिक कैलीग्राफी करते हैं वो गॉथिक कैलीग्राफी करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टूल, उनका जो कलम है वो सेम रहता है, वो इंग्लिश कैलीग्राफी है, ठीक है। उसका भी फ्लायर मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। उसमें आपको कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी ड्यूरेशन भी थोड़ी शॉर्ट होती है, तो वो भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके, चलिए एवरीवन, सो हम आपसे मिलेंगे अगले कोर्स में। आपके जो डाउट्स वगैरह कोई भी हों तो वो आप भेज सकते हो ग्रुप में कभी भी, ठीक है। टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह accept your knowledge and may increase it. आमीन सुमान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।